चाणक्य कहते हैं, अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि आपके विचार आपकी वाणी बनाते हैं। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि आपकी वाणी आपके कर्मों को बनाती है। और अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि आपके कर्म आपकी आदतें बनाती हैं। और अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि आपकी आदतें आपका चरित्र बनाती हैं। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि यहीं से आपका भाग्य क्या होने वाला है वो डिसाइड होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भगवत गीता की इस सीरीज में। हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। हम भगवत गीता के चैप्टर 2 पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन काफी शोक में होता है, करुणा में होता है और युद्ध करने से मना कर देता है। और यह देखकर कृष्ण को भी बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतनी तैयारी करी, इतना सब कुछ किया, इतना सहन किया, इसके लिए इतनी प्लानिंग करी, और ये बेवकूफ कि युद्ध करने से मना कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और वो गुस्से में आकर अर्जुन को 2-3 उल्टे शब्द भी बोलते हैं, जिसको सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और अपनी दुविधाओं को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने लगता है कृष्ण महाराज को। अर्जुन कहता है, आगे अर्जुन कहता है, उसको जो कहता है उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। आगे कहता है, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजन को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। आगे कहता है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। अर्जुन को ये सारी बातें युद्ध से पहले भी पता थी कि उसके खिलाफ कौन कौन लड़ने आ रहा है। अचानक ऐसा क्या हो रहा है बार बार कि अर्जुन दुविधा में चला जा रहा है। और दुविधा में क्यों जा रहा है? उसका एक कारण, जो कि बिगेस्ट कारण है, वो है डर। हाँ, एक बार कोई इंसान सोचता है कि अपने लोगों से क्यों लड़े, लेकिन जिसने इतनी प्रॉब्लम्स झेली हो लाइफ में, इतना कुछ समझा हो, जिसको ये भी पता है सामने वाला व्यक्ति इतना बेकार है, अगर वो ज्यादा दिन राजा बना रहा तो क्या होने वाला है, उन सब चीजों को जानते हुए भी अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहा है, ये कृष्ण के लिए बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। वो बोल रहा है, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों ही पूजनीय हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब ये दोनों वहीं पर ही तो थे। इन्होंने क्या किया? वेट कर रहे थे कि कब द्रौपदी का चीरहरण होगा, कब उसे नग्न देखेंगे। और द्रोणाचार्य की बात करो तो द्रोणाचार्य के बारे में अर्जुन को क्या पता नहीं है? एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने क्या किया, और धृष्टद्युम्न के पिता के साथ द्रोणाचार्य ने क्या किया, ये सारी कहानियां अर्जुन को अच्छी तरीके से पता है। फिर भी अर्जुन ना जाने क्यों युद्ध करने के लिए मना कर रहा है और अपनी सारी दुविधाएं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। कृष्ण भी अब उसको और ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वो और दुख अपने बताने लग गया। अभी तो कृष्ण गुस्से में आए, वो प्यार में हो गया। अब कृष्ण भी उसको सुन लेते हैं, चलो ये बोल क्या रहा है, एक बार सुने तो सही। और कृष्ण ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं। और आगे अर्जुन जो बोलता है
उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।